मैं अर्ज ये कर रहा था कि दोस्तों आइए भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चले, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चले, अब अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चले, और जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चले। जिन्होंने आज सद्भावना कमेटी के इस मुशायरे को पूरी रात कामयाब बनाने के लिए बेपनाह मेहनतें की, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जहां जहां उर्दू बोली और समझी जाती है वो अपनी निजामत के जरिए से पूरी दुनिया में मशहूर है। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ आज के इस मुशायरे के नाज़िम मुशायरा मोहतरम नदीम फर्रुख साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने कलाम से नवाजे। दोस्तों आपकी एक जिम्मेदारी है, नदीम भाई ने पूरी रात इस मुशायरे को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनतें की हैं, और जब वो माइक पर आए अपने अशार को सुनाने के लिए तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें भी उतनी ही तरह मोहब्बतों से आप नवाजिए जैसे आपने दूसरे शोराए कराम को नवाजा। एक बार पूरी महफिल आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करे मोहतरम नदीम फर्रुख साहब का। ये देखिए हजरात गिरामी, यूं तो आज़ाद भाई ने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी मैंने पूरी मेहनत से वो काम किया। मुझे पता नहीं कि मैं उसमें कितना कामयाब हुआ, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की, ये मुझे मालूम है। और जितनी सच्ची बात यह है उतनी ही सच्ची बात यह है कि निज़ामत मेरा इजाफी काम है जो मुझे सौंपी जाती है जिम्मेदारी। मेरा असली काम तो शायरी है। मैं मतलब जो मेरा असल तारुफ है वो तो एक शायर के तौर पर है। तो मैं चाहता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे सुनने वाले हैं तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भी चंद मिसरे सुन लें। आपने नवाज दिया तो मामला मेरा भी ठीक ठाक हो जाएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं। जी भाई, जौहर भाई इजाजत है पढ़ लो। तो मैं कुछ शेर ऐसे सुनाऊंगा जो यूं तो 2-3 साल पहले कहे थे, लेकिन अब वो इन दिनों आके फिर नए हो गए हैं, ताज़ा हो गए हैं, तो मैं फिर उनको अब सुनाना चाहता हूँ। वहीं से शुरू करता हूँ। मैंने अभी पिछले दिनों 4 मिसरे कहे थे कि मुआफी मांग के एहसान करने वाला है। अब देखिए आप अगर सुनेंगे तो मैं कुछ शेर सुनाऊंगा। मेरा रिज्क तो हलाल हो चुका है, आप समझिए, हालांकि अभी खाना मैंने खाया नहीं है लेकिन रिज्क हलाल हो चुका है। आप सुनेंगे तो सुना दूंगा। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। ख्याल रहे कि ये शेर 2-3 साल पहले कहे थे मैंने, सच अब हुए हैं। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, क्या कहने, गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। 4 मिसरे और सुने कि मासूम से अवाम को पागल बना दिया, मासूम से अवाम को पागल बना दिया, पागल बना दिया। नफरत ने मेरे शहर को मक्तल बना दिया। क्या कहने नदीम भाई, जिंदाबाद। नफरत ने मेरे शहर को मक्तल बना दिया। अब शेर सुने कि जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात। आपका साथ आप वाह वाह करें न करें, तालियां बजाएं न बजाएं, आपकी आंखों की चमक में मुझे आपकी दुआएं नजर आनी चाहिए, मेरे लिए काफी है। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। क्या कहने भाई, क्या कहने नदीम भाई, जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात,
पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया, पैदल को शाह, शाह को पैदल बना दिया। इसी कबील के 4 मिसरे और सुने, इसी कबील के 4 मिसरे और सुने, और वो 4 मिसरे पढ़ता हूं कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। वकील साहब शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। अब एक गजल का मतलब पढ़ता हूं, 2-3 शेर और आपकी जहमतें तमाम। मैं भी जौहर भाई को, शबीना को सुनना चाहता हूं, तो बस सिर्फ एक मतलब 3 शेर की जहमत और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मतलब पढ़ता हूं, आजाद भाई सुनिए, मतलब पढ़ता हूं भाई सुनिए। वो शख्स बाअमल था, वो शख्स बाअमल था मगर जिद पड़ गया। क्या कहने भाई? सुनिएगा, मैं तरन्नुम का कोई कारीगरी नहीं दिखा रहा हूं, सीधे सीधे आपको शेर सुना रहा हूं, तो मेरे लफ्जों के साथ साथ आपको चलना है, तब आप उस मंजर तक पहुंचेंगे जो मैं कहना चाहता हूं। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। क्या कहने भाई? वो शख्स बाअमल था मगर जिद पड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। सुल्तानपुर वालों के अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। क्या कहने नदीम भाई, जिंदाबाद, वाह वाह, क्या करे दोस्त, तालियां आनी चाहिए, वाह वाह, बढ़िया। मैंने आपसे दुआएं मांगी, आपने मुझे दी, बस मेरा काम हो गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। अब शेर सुनिए आजाद भाई, शेर सुनिए कि उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और ये शेर बतौर खास कि जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की, ये वाली ले लो, ये वाली ले लो। पैसा दे नहीं सकते। ताहिर भाई नदीम भाई कह रहे हैं कि अभी शाल है एक आपके बैग में। ताहिर भाई अभी बैग में एक शाल है शायद। देखिए, नहीं देखिए, नहीं शाल आ जाएगी। देखिए नदीम भाई, ये ताहिर भाई का शेर है, शाल आ जाएगी। देखिए शहजादा कलीम साहब, मैं इतने इत्मीनान से था और मैं ये दुआ कर रहा था कि जब मेरी बारी आए तब तक शॉल खत्म हो जाए। इसलिए दुआ कर रहा था कि अभी
ताहिर भाई अगर शॉल मुझे पहनाएंगे भी तो एक शॉल से काम चल जाएगा। मुझे मालूम है कि सुबह जब ये होटल में लाके मुझे देंगे तो कम से कम 3 शॉल लाके देंगे, क्योंकि अल्लाह ने मुझे 3 बेटियों से नवाजा है, तो जाहिर है कि 3 शॉल मेरी बनती हैं। हाँ इंशाल्लाह। देखो ऐसे लगाया जाता है काम। अब शेर, लेकिन नदीम भाई डाइस पर और भी लोग हैं जिनकी कई बेटियां हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए। शेर तो पढ़ने दो, सब जिम्मेदारी मेरी है। वकील साहब शेर पढ़ूं कि जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी। आजाद भाई जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। अब सिर्फ ताहिर भाई एक मतला एक शेर सुन लीजिए और काम खत्म। वो तो शॉल के चक्कर में ये 1.5 मिनट ज्यादा हो गया, जौहर भाई नाराज हो जाएंगे वरना। सिर्फ एक मतला एक शेर। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। क्या करें नदीम भाई? हमें तो आखिर ये देखना है, हमें तो आखिर ये देखना है, हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। क्या कहने भाई? हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। और ये शेर वहां पहुंचा दीजिए जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं कि तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। और मेरी सुल्तानपुर के अच्छे लोगों और खास तौर से नौजवानों को मैं मुखातिब कर रहा हूं इस शेर में। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये शेर पढ़ रहा हूं। चलो उठो, चलो उठो, बहुत सुन लिए ये ताने कि हम सिर्फ, ऐसा लगता है कि जैसे हम ही सिर्फ पंचर बनाते हैं। ये बहुत सुन लिए। अच्छा हम मिसाइल बनाते हैं, ये कौन बताएगा। हम म्यूजिक बनाते हैं, ये कौन बताएगा। हम इतिहास बनाते हैं, ये कौन बताएगा। पंचर बनाते हैं, ये सब ने बताया। अब मैं शरीक करता हूं, आपको दुआओं से नवाजिएगा। चलो उठो, चलो उठो, चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। वाह, हो गया भाई, शाल पक्की। चलो उठो, इन पढ़े लिखों से, चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गवार कब तक। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गवार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। बहुत शुक्रिया शामी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं अपने को बहुत शुक्रिया। नहीं अब शबीना, अच्छा पढ़ूं, कुछ शेर और पढ़ूं। ठीक है ठीक है, आप सुन रहे हैं, कुछ शेर और पढ़ूं। इस शेर को दोबारा पढ़ूं, इस शेर को दोबारा पढ़ूं। चलिए इस शेर को दोबारा पढ़ता हूं, इस शेर को दोबारा पढ़ता हूं और अब इसकी तमहीद में 4 मिसरे सुन लीजिए, फिर उसके बाद ये शेर फिर पढ़ूंगा। इसकी तमहीद में पढ़ता हूं, ये मेरे नहीं है, ये एक शायर के 4 मिसरे पढ़ता हूं। मेरे दोस्त हैं चमन बहेड़वी, उनके 4 मिसरे पढ़ता हूं।
यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। ये कलम दीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ये देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो ताहिर भाई का जज्बा आप देख रहे हैं, ये जज्बा, ये मजाक नहीं है। बहुत कलेजा चाहिए अपनी जेब से कीमती पेन निकाल कर किसी दूसरे की जेब में लगाने के लिए, है ना। अब हाँ, अरे क्या, अब मैं शेर पढ़ता हूं, ताहिर भाई शेर पढ़ रहा हूं मैं। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम। पढ़ूं। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। भैया अब देखो, अब आपस में बातचीत नहीं। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। अब सुने वो शेर कि चलो उठो इन पढ़े लिखों से, इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक। अब एक शेर और सुना देता हूं, इसी गजल का याद आ गया मुझे। न जाने कैसी ये बेहिसी है, नगर में हर समत खामोशी है। न जाने कैसी ये बेहिसी है, नगर में हर समत खामोशी है। तुम ही उठो और अलम उठाओ, करोगे लाशें शुमार कब तक। तुम ही उठो और अलम उठाओ, करोगे लाशें शुमार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। आप सबके मैं एक गजल का मतलब पढ़ता हूं, 3 शेर बस, आपकी जहमत है तमाम। बस इतने में ही मैं समझता हूं काम हो गया। अब हो गया। अब और सुनिए, दूसरी गजल मैं शुरू कर रहा हूं। वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है। सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं। मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। हमारे आज की जब कोशिशें नाकाम होती हैं, हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता है।
हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता है। बहुत बहुत शुक्रिया।